86वीं रात। जब 86वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, वजीर दंदान ने ज़व अलमकान से कहा कि जब बुढ़िया ने तेरे बाप से कनीज़ों को साथ ले जाने की इजाज़त मांगी तो उसने कहा कि मेरे पास एक रूमी कनीज़ है जिसका नाम सफिया है और जिससे मेरी 2 औलादें हैं, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन वो दोनों कई साल से गुम हैं। उसे अपने साथ लेती जा ताकि उसे बरकत मिले। मुमकिन है कि रिजाल अलगीब खुदा से दुआ करें कि वो इसके दोनों बच्चे उसे वापस दे दे और वो उनसे मिल जाए। बुढ़िया ने कहा कि तूने खूब कहा। इस बुढ़िया का सबसे बड़ा मकसद यही था। इसके बाद तेरा बाप अपने रोजे खत्म करने में लग गया और बुढ़िया ने कहा कि बेटा, अब मैं गैब के मर्दों के पास जा रही हूँ, लिहाजा सफिया को बल्ला। इसने सफिया को बलवाया और वो फौरन हाजिर हुई और बादशाह ने उसे बुढ़िया के सुपरद कर दिया। बुढ़िया ने उसे दूसरी कनीजों के साथ लिया और अपनी कोठरी में जाकर बादशाह के लिए एक सरबा मेहर जाम लाई और उसके हवाले करके कहा, जब 30वां रोजा हो तो हम्माम जाइयो और वहाँ से निकलकर अपने महल के एक खलवत खाने में इस जाम को पी कर सो जाइयो, बस तेरी मुराद पूरी होगी। वसलाम। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने इसका शुक्रिया अदा किया और हाथ चौमे। बुढ़िया ने कहा कि मैं तुझे खुदा के सुपरद करती हूँ। बादशाह ने कहा कि ए पारसा खातून, अब मैं फिर कब तुझसे मिलूंगा, क्योंकि मैं तुझसे जुदा होना नहीं चाहता। बुढ़िया ने उसे दुआ दी और कनीजों और मलका सफिया को लेकर चल दी। उसके जाने के 3 दिन बाद जब चांद निकला तो बादशाह उठा और हम्माम चला गया और वहां से निकलकर अपने महल के खलवत खाने में दाखिल हुआ और हुक्म दिया कि इसके पास कोई ना आए और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद जाम पी कर वो सो गया और हम शाम तक बैठे इसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो खलवत से ना निकला। हमने ख्याल किया कि गालिबन वो हम्माम और शब बेदारी और दिन में रोजे रखने की वजह से थका हुआ है और उसी वजह से उसे नींद गालिब आ गई है। दूसरे दिन भी हमने इंतजार किया, लेकिन वो ना निकला। अब हम लोगों ने दरवाजे पर खड़े होकर जोर से आवाज दी ताकि वो बेदार हो जाए और सबब दरियाफ्त करे, लेकिन ये बेसूद निकला। तब तो हम दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और देखा कि उसका गोश्त पारा पारा हो गया है और हड्डियां रेजा रेजा। जब हमने उसको इस हाल में देखा तो हमें सख्त सदमा हुआ और हमने प्याला उठाया तो देखा कि इसके ढकने में एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ है जिसमें ये लिखा है, जो शख्स बुराई करता है इसको कोई याद नहीं करता। ये उस शख्स की सजा है जो बादशाहों की बेटियों को धोखा देकर खराब करता है। जो बात हम इस कागज के पढ़ने वालों पर जाहिर करना चाहते हैं वो ये है कि जब शरकान हमारे मुल्क में आया तो उसने शहजादी अबरीजा को हमसे फ्रंट कर दिया। यही नहीं बल्कि उसे हमारे यहाँ से ले भी गया और तुम्हारे पास लाया। इसके बाद उसे एक हबशी गुलाम के साथ भेजा जिसने उसे कत्ल कर दिया और हमने उसे मैदान में मकतूल पड़ा हुआ पाया। बादशाह ऐसा नहीं करते और जो कोई ऐसा करे इसकी यही सजा है जो तुम देख रहे हो। तुम किसी और पर उसके कत्ल का इल्जाम ना रखना, क्योंकि उसे इस चालाक जादूगरनी ने कत्ल किया है जिसका नाम ज़ात अल-दूही है, और मैं बादशाह की बीवी सफिया को लेकर इसके बाप किस्तंतनिया के बादशाह अफरीदों के पास चली गई हूँ। अब हम जरूर तुमसे लड़कर तुम्हें कत्ल करेंगे और तुम्हारा मुल्क छीन लेंगे और तुम सब के सब हलाक हो जाओगे और कोई भी ना बचेगा जो आग सलगाए मगर वो शख्स जो सलीब और बेटी को पूजा करे। जब हमने ये कागज पढ़ा तो समझ गए कि बुढ़िया ने हमें धोखा दे दिया और इसकी चाल चल गई और हम चिल्लाने और मुंह पेटने और रोने लगे, मगर अब रोने से क्या होता था। इसके बाद फौज में इस बात पर झगड़ा पैदा हुआ कि कसे बादशाह बनाया जाए। बास तुझे चाहते थे और बास तेरे भाई शरकान को। 1 महीने तक ये झगड़ा होता रहा, यहाँ तक कि हम में से कुछ लोग जुमा होकर तेरे भाई शरकान के पास रवाना हुए और सफर करते करते तुझ तक पहुँच गए। ये है सबब बादशाह उम्र बिन अल-नमान की मौत का। जब वजीर दंदान अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका तो ज़व अल-मकान और इसकी बहन नुज़हत उज़्ज़मा और हाजिब तीनों के तीनों रोने लगे। इसके बाद हाजिब ने ज़व अल-मकान से कहा कि ए बादशाह, रोने से कोई फायदा नहीं, बल्कि अपने दिल को मजबूत और अपने इरादे को पुख्ता कर
और अपनी मुमलिकत को संभाल, क्योंकि जिसने तुझ जैसा जानशीन छोड़ा है, इसको मुर्दा ना समझना चाहिए। ये सुनकर उसने रोना बंद कर दिया और हुक्म दिया कि दरवाजे के आगे तख्त बिछाया जाए और लश्कर इसके सामने पेश किया जाए। हाजिब इसके पहलू में खड़ा हवा और तमाम सलादार इसके पीछे और वजीर दंदान इसके रूबरू, कुल अमरा और अराकीन अपने अपने मर्तबे के मुवाफिक खड़े हुए। अब बादशाह ज़व अलमकान ने वजीर दंदान से अपने बाप के खजानों के मुताल्लिक दरियाफ्त किया और उसने बखुशी माल वो दौलत के खजानों की इत्तला दी और ये कि खजानों में किया ज़ख़ीरे और जवाहरात मौजूद हैं और जो कुछ खजानों में था वो इसके आगे ला रखा। बादशाह ने उनमें से लश्कर को अता किया और वजीर दंदान को एक निहायत फाखिरा खिलत देकर कहा कि तो अपनी जगह पर बहाल रहा। वजीर ने इसके आगे जमीन चूमी और दुआ दी कि वो जिंदा रहे। इसके बाद उसने दूसरे अमरा को खलते बख्शे और हाजिब से कहा कि दमिश्क का खराज जो तेरे साथ है इसको पेश कर। जब हाजिब ने माल वो दौलत और तोहफे तहाइफ और जवाहरात के संदूक पेश किए तो बादशाह ने इन्हें लेकर लश्कर में तकसीम कर दिया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।